हेलो एस्पिरेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, मेंस बिहार डेली आंसर राइटिंग सीरीज में मेंस के लिए हम डेली आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आते हैं और उसका एक जनरल आइडिया प्रस्तुत करते हैं कि आप कैसे उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। उसी सीरीज में आज का हमारा क्वेश्चन है। और सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने स्टडी सर्कल में, अपने फ्रेंड ग्रुप में, ताकि वे बच्चे जो डेली आंसर राइटिंग सीरीज में शामिल होना चाहते हैं, जो हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, वह हमारे साथ जुड़कर अपने प्रयास को, अपनी तैयारी को एक बेहतरीन मुकाम तक ले जा सके। क्योंकि आपकी जो डेली आंसर राइटिंग होती है वही आपके कंटेंट को नरिश करती है। आप कितना बेहतर तरीके से उसको प्रेजेंट कर पाते हो। डेली कभी आपने कहीं से एक पॉइंट यहाँ से लिया, उस पॉइंट को इलेबोरेट किया, उसके ऊपर काम किया, तो जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो आपको वो पॉइंट कनेक्ट करता है अपने आंसर को तेज गति से लिखने में, अपने आंसर में एग्जाम्पल पुट करने में, और इसी तरीके से और अन्य कई बातों को वो जोड़कर आपको एक्यूमुलेट करता है अपने प्रॉपर आंसर को डिजाइन करने में। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम बेसिक पॉइंट को कुछ बता पाएं आपको, और उस बेसिक पॉइंट के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर की डिजाइनिंग करो। तो सबसे पहले आप शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनिए। क्योंकि यूट्यूब पे क्लासेस फ्री होती हैं। हमारी जो मेंस की टेस्ट सीरीज है, उसके लिए भी आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर, लिंक पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको सारी डिटेल दी जाएगी, जिसमें आपकी तैयारी को अल्टीमेटली अंतिम मुकाम तक ले जाना हमारी जिम्मेदारी है। प्रयास क्या होने चाहिए, उस प्रयास में हमारा सहयोग आपसे इसी रूप में होता है कि आप जो है डेली आंसर राइटिंग कीजिए, उसका रिव्यू हमसे करवाइए, ताकि आपको अपनी कमियों का जो एक एहसास है, कहाँ कमी है, वो हो पाए। क्योंकि गलतियों से ही इंसान एक बड़ा जो बड़ा जो एक सफलता होती है और जो सक्सेस होती है उसको अचीव करता है। तो अगर आप गलतियां अभी नहीं करोगे, एग्जाम हॉल में जाके करोगे, तो वहां पे आप बिल्कुल पीछे हो जाओगे। तो इन्हीं सब चीजों के साथ आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, और हम एक ओवरव्यू देखेंगे कि क्या पॉइंट हम उसको यूज कर सकते हैं, क्या उसका स्ट्रक्चर हो सकता है। क्वेश्चन आपका है सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर विकास के क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा की गई पहलों पर चर्चा करें। बेसिकली है कि डिस्कस द इनिशिएटिव टेकन बाय द बिहार गवर्नमेंट टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आपका बिहार गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के प्रमोशन को लेकर, उसके संबंध में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किस प्रकार से अपनी भूमिका निभा रहे हैं उसके संदर्भ में आपको अपना आंसर देना है। जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर विकास के क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा की गई पहलों पर चर्चा करनी है आपको। तो बेसिकली ये क्वेश्चन एक जनरलाइज क्वेश्चन है, जिसमें आप डेली जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, सरकार की पॉलिसीज हैं, और उस पॉलिसीज के लिए जो उनका एक उद्देश्य है, उस पॉलिसी के माध्यम से जो स्टेक होल्डर है, उसके जो जनता है, वह किस प्रकार से लाभान्वित होती है, उसके बारे में हमें चर्चा करनी है। और बेसिकली जो सरकार की पॉलिसी है, उस पॉलिसी में कौन कौन सी पॉलिसी हैं, जिसको जैसे आप देखेंगे कि आज के टाइम में सॉफ्टवेयर और जो विभिन्न एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, उसमें स्टार्टअप ऐड किए जाते हैं, उसमें इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र पर देखें तो जो कॉमन सर्विस सेंटर होते हैं, वो कॉमन कॉमन सर्विस सेंटर बेसिकली जो सरकारी सुविधाएं, सरकारी जो आपके पेपर होते हैं, चाहे आपके जो आईडी प्रूफ हो गए, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, या इसी प्रकार की और जो ग्रामीण सेवाएं हैं, जो वहाँ की पब्लिक एक्सेस करना चाहती है, उसके संदर्भ में एक बेसिक ट्रेनिंग दे के और स्किल डेवलप करके उनको एक छोटा उद्यम दे दिया जाता है कि आप अपना लोगों की जो सहायता है इस सर्विस के रूप में करें, कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में करें। तो ये सारी चीजें हैं। इसी प्रकार से इनोवेशन के लिए नए नए प्रयास किए जाते हैं। कृषि क्षेत्र में भी इसके प्रयास होते हैं। और कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं होता जो इस आईटी और डेवलपमेंट से बचा रह जाए। तो उस क्षेत्र को हम देखेंगे, और बेसिकली हम प्रयास देखते हैं कि इसमें नई पॉलिसीज क्या हैं। जिस प्रकार से हम देखें तो बिहार स्टार्टअप नीति, जैसे बिहार स्टार्टअप नीति अगर हम बात करेंगे, तो स्टार्टअप नीति में क्या होता है,
पहला है आपका बिहार स्टार्टअप नीति। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी। आपके बिहार स्टार्टअप पॉलिसी को अगर आप देखेंगे तो बेसिकली जो सबसे बड़ी चीज ये होती है कि इसमें जो प्रोत्साहन दिया जाता है, जो मोटिवेशन दिया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, कि एक जो युवा वर्ग है वह कम से कम इसमें आगे आए और अ, एक नए एंटरप्रेन्योरशिप के माध्यम से अपनी जो व्यय यात्रा है या फिर अपने जो आजीविका के साधन है उसको डेवलप करे। तो इसमें आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करके दिया जाता है, पॉलिसी उसका रेगुलेशन रेगुलेशन फ्रेमवर्क होता है जिसके तहत ये सारे जो आइडियाज हैं वो काम करते हैं। इनिशियल लेवल पे इसकी संभावना भी ये रहती है कि ये जो है किस प्रकार से डेवलप होगा, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे गैप है टेक्नोलॉजी को लेकर और लोगों की अवेयरनेस को लेकर, वो यहाँ पे चिंता क्रिएट करता है। तो इसकी जो समस्याएं हैं, जो बैकड्रॉ है, उसमें हम चर्चा करेंगे कि क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन सरकार द्वारा जो पॉलिसी डिफाइन की गई है उसमें आपका बिहार स्टार्टअप नीति, स्टार्टअप बिहार आप देखेंगे तो इसमें भी लगभग लगभग वही स्किल डेवलप करके आपको और फिर आपके आजीविका के जो साधन हैं वह इस रूप में स्टार्टअप बिहार आजीविका के साधन को डेवलप करके आपको सेल्फ रिलायंट बनाना, जो सरकार की एक मुख्य थीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, खास करके अगर हम देखें तो आत्मनिर्भर भारत का जो संकल्पना है वह जो राज्य हैं वो भी फॉलो कर रहे हैं। उसी फॉलोइंग में आपका बिहार जो है वह स्टार्टअप नीति के माध्यम से जो सेल्फ रिलायंट की भावना है उसको डेवलप करना चाहता है। तो इस रूप में आपके फंडिंग, मेंटोरशिप, नेटवर्किंग के अवसर और बाजारों तक जो पहुंच की एक्सेस है, जो बाजारों तक एक्सेस है उसको डिफाइन करना, उसके लिए एक वातावरण तैयार करना इस स्कीम के माध्यम से प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो जो बेसिक चीजें आपके सामने उभर कर आती हैं उसमें इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर में आप देखेंगे क्या प्रयास किए जा रहे हैं। इंक्यूबेशन सेंटर, इंक्यूबेशन सेंटर जो होते हैं बेसिकली ये जो शैक्षणिक संस्थान होते हैं और जो औद्योगिक भागीदार होते हैं या फिर विभिन्न प्रकार के जो औद्योगिक औद्योगिक संगठन होते हैं उनके सहयोग से एक स्टार्टअप हब और इंक्यूबेशन सेंटर, ताकि जो नॉलेज का आदान प्रदान है, जो यह क्षेत्र पहले से वर्क कर रहे हैं उनका जो एक स्पेशलिटी है, जो उनकी एक विशेषता है, उस विशेषता को समाहित करके कुछ गिवन एंड टेक के माध्यम से उसको हम बेहतरीन कर सकते हैं। तो इंक्यूबेशन सेंटर जो होते हैं वह बेसिकली स्किल डेवलप करने के लिए या फिर एक्सपर्टीज को समाहित करने के लिए तैयार किए जाते हैं। इसी में आपका कौशल विकास कार्यक्रम, जो कि किसी भी स्टार्टअप के लिए इस टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट के लिए एक आधारभूत चीज है। तो कौशल विकास कार्यक्रम जो होता है आपका, जिसमें आप कहते हैं कि स्किलफुल डेवलपमेंट, स्किल्ड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें बेसिकली आपको जो रिगार्डिंग चीज़ें हैं, जो डेवलपमेंट है, खास करके जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर विकास हुए हैं और उसकी जो प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं उस पे वर्क किया जाता है और आपको स्किल डेवलप करवा के जो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की जो भूमिका है उसको बढ़ाया जाता है। और इसी में आपका प्रौद्योगिकी पार्क आएगा, जिसे हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजिकल पार्क, प्रौद्योगिकी पार्क, टेक्नोलॉजिकल पार्क। ये बेसिकली कमो बेश देखा जाए तो सभी चीजें लगभग लगभग आपके डेवलपमेंट को लेकर हैं। जो आपका स्किल डेवलपमेंट है उसको इन्हांस करने को लेकर है। वो आधार ये होता है कि कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डिमांड है वो या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर किस प्रकार से होना चाहिए उसको डेवलप करने को लेकर, जो रेगुलेशन एंड फ्रेमवर्क पॉलिसी है उसको लेकर, लोगों में एक जनरल अवेयरनेस प्रोवाइड करवा के, ये सारे आधार के साथ आपका ये डेवलपमेंट काम करता है। जो आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जो संबंधित क्वेश्चन है। तो टेक्नोलॉजिकल पार्क हो गया आपका। आप ये भी देखेंगे कि टेक्नोलॉजिकल पार्क में बेसिकली जो है आईटी और सॉफ्टवेयर कंपनियों के संचालन को स्थापित करने, सहयोग करने और जो इनोवेशन की भावना है, बेसिकली आज का वर्तमान का जो समय है वह इनोवेशन को ज़्यादा डिफाइन करता है कि आप कितने क्रिएटिव हो सकते हो, कितने नए आइडियाज प्रस्तुत करते हो, आइडियाज को कितने नए तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो।
तो ये सारी चीज़ों का जो एक अनुकूल परिस्थिति होती है इसको डेवलपमेंट करने को लेकर, और इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडिंग, मेंटोरशिप जो लगता है, उसके लिए सरकार प्रयासरत होती है। तो हमने जो सरकार द्वारा किए गए प्रयास देखे, जिनमें इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करना, आपके जो स्टार्टअप नीति है, बिहार स्टार्टअप नीति है, और कौशल विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी पार्क को बढ़ावा देना। इसी में एक आजकल जो चीजें होती हैं कि लोगों में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए स्कूल स्कूल एंड कॉलेजेस में और औद्योगिक जो भागीदारी होती है उनके उनमें हैकाथॉन और जो हैकाथॉन और प्रतियोगिताएं होती हैं, कंपटीशन होता है, जिसमें जो एक क्रीम माइंड होता है उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है इन कंपटीशन के माध्यम से। तो आप देखेंगे कि स्कूल में और विभिन्न जो औद्योगिक कंपनियां हैं, वह इसमें पार्टिसिपेट करके चीज़ों को डेवलप करके उनके लिए एक इंफ्रा तैयार करके और कंपटीशन के माध्यम से एक जो क्रीम माइंड है उसको निकालने का काम करती हैं और उसको आगे बढ़ावा देने का काम करती हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं जो सरकार के स्तर पर और बिहार गवर्नमेंट के स्तर पर, इवन इसमें भूमिका सभी की होती है। स्टेक होल्डर इसमें इंडिविजुअल होता है, इसमें औद्योगिक कंपनियां होती हैं, इसमें जो होते हैं अदर जो क्षेत्र हैं वह भी इसमें शामिल होते हैं। तो सभी को समाहित करते हुए इसकी भूमिका का निर्धारण किया जाता है। इसमें अगर आप देखें तो आपके जो आपके उद्योग अकादमिक जो सहयोग होता है, जैसे हमने चर्चा की कि एकेडमिक को और उद्योग को मर्ज करके जो उनकी स्पेशलिटीज है उसको इनकलकेट करना इस रूप में सहयोगी होता है। तो इसका एक 6 पॉइंट आप लीजिए कि अकादमिक और एकेडमिक और उद्योग का आपसी सहयोग। आपसी सहयोग, तो यह इस रूप में संबंधित होता है कि जो एकेडमिक है और जो उद्योग जो डेवलप हो चुके हैं उनका आपसी सहयोग, उनके एक्सपीरियंस को लेकर और उस विकास को पुनः आगे बढ़ाना, यह इसका मुख्य मकसद होता है। और इसी में आपका बिहार डिजिटल पहल है। बिहार डिजिटल पहल, बिहार डिजिटल पहल, इसमें बेसिकली एक जो अवेयरनेस होता है और डिजिटल लिटरेसी जो होती है उसको बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है, जिसमें शासन, सेवा वितरण और जो नागरिक जुड़ाव है इसमें प्रयास किया जाता है कि ट्रांसपेरेंसी आ पाए, शासन अपना कार्य जो है वो ट्रांसपेरेंट तरीके से करे, और सेवा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो सेवा लोगों को चाहिए होती है, जो सेवा का लोगों को एलिजिबिलिटी होती है उसको अच्छे तरीके से प्रोवाइड करे। और नागरिक जो कनेक्टिविटी है, क्योंकि अल्टीमेटली कार्य जो होता है वह लोगों के लिए होता है प्रशासन के स्तर पर और सरकार के स्तर पर। तो जो नागरिक लाभान्वित होते हैं उनके बीच में एक डिजिटल लिटरेसी संबंधी जो एक हिचक होती है उसको दूर करने को लेकर इसमें इस प्रयास को शामिल किया गया है, जिसमें विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों के माध्यम से और विभिन्न ई गवर्निंग जो एप्लीकेशन हैं और आईटी सक्षम जो सेवाएं हैं, आईटी इनेबल जो सेवाएं सर्विसेज हैं, उसको आपसी तरीके से एक कहते हैं कि उसका जो डैशबोर्ड है, प्लेटफॉर्म है, वह इजीली एक्सेस और कंफर्टेबिलिटी के अनुसार लोगों को प्रोवाइड करवाना, कि ताकि लोग आसान तरीके से उसको इस्तेमाल कर सके। तो ये सारे पॉइंट हैं जो आपके इस क्वेश्चन के डिमांड को फुलफिल करते हैं। तो जो इंक्यूबेशन सेंटर है, कौशल विकास कार्यक्रम है, बिहार डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम है, आपके हैकाथॉन और प्रतियोगिताएं हैं, उद्योग अकादमिक जो सहयोग है, और जो स्टार्टअप के लिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए हैं बिहार सरकार द्वारा, आप इसको मेंशन कर सकते हो। तो ये आपके एक जो आंसर है इसका एक कंप्लीट पैकेज हो गया, जिसमें आपने लगभग 8 से 9 पॉइंट को कवर किया। अगर आप अपने आंसर में इतने पॉइंट को कवर करते हो तो आपका आंसर बेहतरीन हो सकता है, लेकिन आपके पास डायमेंशन होने चाहिए, क्योंकि साइंस एंड टेक में आपका जो एक जनरल ट्रांसपेरेंसी होता है इसके इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को लेकर, और शासन प्रशासन में इसकी सहभागिता को लेकर, और जो नागरिक होते हैं उनके लाभान्वित होने के स्तर को लेकर, अगर आप ये चीज़ें कनेक्ट कर पाते हो तो आप अपने आंसर को प्रस्तुत कर सकते हो अच्छे तरीके से।
बाकी आप जो है इस आंसर को लिखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर आप अपने आंसर को सबमिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस लिंक के थ्रू अपने आंसर को सबमिट कर सकते हैं। विद इन 72 आवर्स हम आपको आपके आंसर को प्रस्तुत करेंगे, और विद इन 72 आवर्स हम आपके आंसर को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे और बताएंगे कि चीज़ें किस प्रकार से आगे आप इम्प्रूव कर सकते हो। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।